फ्रेंड्स, एनु के फ्लेवर्ड किचन वाईटी पे आपका स्वागत है। आज फ्लेवर्ड किचन वाईटी पर मैं आपके लिए लाई हूँ मॉनसून स्पेशल हमारे पकौड़ों की एक रेसिपी। तो इस समय बारिश का मौसम बहुत अच्छे से चल रहा है और बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा अगर मन करता है तो वो है पकौड़े खाने का। तो आज आपके लिए बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी बन जाने वाले पकौड़ों की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ और वो हैं हमारे आलू के पकौड़े। तो ये पकौड़े मैंने दो तरीके से बनाए हैं, तो मैं आपको इसमें आपको 2 टाइप्स दिखाने वाली हूँ और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और चाहे जितने भी लोग आए हों घर पर, मेहमान या जितने भी मेंबर्स हों, अगर आपको झटपट बनाने का मन है तो आप फटाफट से बना के इन्हें खा सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि फ्लेवर्ड किचन वाईटी पर नए हैं तो फ्लेवर्ड किचन वाईटी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी रेसिपी को, अपने आलू के पकौड़े बनाते हैं और फटाफट से खाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए आलू। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के आलू लिए। आलू आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, बड़ा छोटा जैसा भी आप चाहें वैसा। ये डिपेंड करता है कि आप आलू के स्लाइसेस कैसे चाहते हैं। अगर आप बड़े स्लाइसेस चाहते हैं तो आप बड़े आलूओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप मीडियम साइज़ के स्लाइसेस चाहते हैं तो आप छोटे आलूओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ किया है, आलू को छील लिया, छीलने के बाद अच्छे से धो लिया है। और अब यहाँ मैं आपको देने वाली हूँ एक टिप। आलू को जब भी आप स्लाइस करें तो एक बाउल में पानी ले लीजिए और उसके बाद डायरेक्ट ही पानी में ना आलू को स्लाइस करिए। तो आप चाहे तो नाइफ़ यानी कि चाकू की मदद से भी आलू को स्लाइस कर सकते हैं, ऐसे राउंड शेप में, यानी एकदम चिप्स फॉर्म में। और अगर आपके पास ऐसी मशीन है, जो कि ये चिप्स वाली मेरी मशीन है लोहे की, ये बहुत ही शार्प है, तो अगर आप बहुत ईज़िली इसको चला सकते हैं तो आप ऐसी मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि ये बहुत ही धारदार होती है, तो हाथ में लगने के चांसेस होते हैं। तो ये देखिए, डायरेक्ट अगर आप पानी में स्लाइसेस को करोगे ना, मतलब स्लाइस डालोगे आलू के, तो ये ना काले नहीं पड़ते हैं और बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो ये देखिए, अब क्या करना है, सारे स्लाइसेस करने के बाद इनको अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लीजिए ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए। और उसके बाद अब इनको ना हमें, देखिए मैं थिकनेस दिखा रही हूँ, तो आप चाहें तो थोड़े मोटे स्लाइस कर सकते हैं, जैसा भी आप थिकनेस चाहें आप वैसा इसका रख सकते हैं। तो अब इनको एक साइड रख देते हैं, तब तक थोड़ी और प्रिपरेशन कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत झटपट बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ले लेना है धनिया। तो हरी धनिया से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और पता नहीं क्यों ये पकौड़ों में ना मुझे बहुत पसंद है। चाहे वो किसी भी चीज़ के पकौड़े हों, मैं हरी धनिया ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसका फ्लेवर भी। तो हरे धनिया को हमें ले लेना है, अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद बारीक बारीक महीन महीन इसको अच्छे से कट कर लीजिए, यानी चॉप कर लीजिए। उसके बाद अब बारी आती है थोड़ी सी चटपटाहट, थोड़ा सा तीखापन लाने की। तो पकौड़े अगर तीखे ना हो तो बारिश में मज़ा ही नहीं आता खाने का। तो ले लेते हैं यहाँ पे हरी मिर्च। जो हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो वो लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ और मैं वही खाती हूँ ज़्यादा, तो इसलिए हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है मैंने। उसको कट कर लिया है, तो महीन बारीक कट कर लीजिए। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस एक बाउल लेना है और अपने सारे स्लाइस किए हुए जो हमारे आलू हैं चिप्स फॉर्म में, उनको ना अपने पानी से निकाल के ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, इसको अच्छे से निकाल लीजिए। तो देखिए कितने वाइट हैं, बिल्कुल काले नहीं पड़े। आप पानी में रखोगे ना इन्हें तो बिल्कुल काले नहीं पड़ते और बहुत सॉफ्ट रहते हैं। अब इन आलूओं में हमें डालना है बेसन, यानी कि ग्राम फ्लावर। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ बेसन मत डालिए, थोड़ा थोड़ा मिलाते जाना है और डालते जाना है। तो मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच डाल दिया। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से बेसन को डाल सकते हैं। अब जो हमने हरी मिर्च चॉप करके रखी थी वो डाल देनी है। तो मैं ये पहला तरीका आपको बताने वाली हूँ, ये वाले जो आपके, और अब डाल रही हूँ हरा धनिया। तो ये वाले जो आपके पकौड़े बने ना आलू के बनेंगे, ये ना थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं ये क्रिस्पी वाली पहले आपको बताने वाली हूँ। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं
स्वाद अनुसार नमक। तो आपने देखा बहुत कम इंग्रेडिएंट पड़ा है, कोई मसालों का इस्तेमाल नहीं किया और ये बहुत ही चटपटे बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल आपका मन है तो डालिए, लेकिन अगर आप डालोगे ना तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, इन सब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और अपने बेसन को आलू के साथ मिलाते जाइए। यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बेसन की क्वांटिटी पड़ती है कम, क्योंकि यहाँ पे आपको बनाने हैं बहुत ही कुरकुरे वाले, तो यहाँ पे बेसन मैं कम डालती हूँ। तो बेसन अगर आप कम डालोगे ना तो ये क्या होगा, सिर्फ आलू में ना लिपट जाएंगे, मतलब आलू में जो बेसन का बैटर आएगा वो लिपटा हुआ सा होगा, आप देख सकते हो इस तरीके का। बहुत ज़्यादा आप बेसन अगर डालोगे तो वो सेकंड वाला मैं आपको बताऊंगी, उसमें वैसे करना है। तो ये देखिए ऐसे लिपटे लिपटे से बस एकदम लुटपुट की हल्का सा परत चढ़ जाए। और अब क्या करना है, पैन ले लेना है या कढ़ाई ले लेनी है, अपना ऑयल डाल दीजिए। तो आप देख सकते हो इसमें बेसन कितना कम क्वांटिटी में है। तो ये वाले जो बनते हैं ना आलू के पकौड़े, ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि इसमें हम बेसन की मात्रा को कम रखते हैं। और जब ये ऑयल में डीप फ्राई होते हैं अच्छे से तो ये बहुत ही कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। तो अगर आपको एकदम बहुत ज़्यादा कुरकुरे खाने हैं तो आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। कम बेसन की मात्रा रखिए, बहुत अच्छे लगेंगे। तो बेसन आप कम रखोगे, लेकिन जब आप इसका जो बैटर बनाओगे ना उसमें पानी की क्वांटिटी कम रखिए, तो ही वो आलू जो है ना आपको बेसन को चिपका के रखेगी। अगर आपने पानी हल्का सा भी ज़्यादा कर दिया तो आप चाहे जितना कम बेसन रखो वो सारा निकल जाएगा आलू से। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल बहुत हिसाब से करिए, उतना ही डालिए जितना आलू जो है ना चिपका ले बेसन को, बस। तो अब क्या करना है, जब हमें अपने ये चिप्स को डालना है यानी आलू के पकौड़ों को, तो हमें क्या करना है, फ्लेम को कर देना है 0। तो 0 फ्लेम पर ही आप डालिएगा, क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम या फिर मीडियम पे डाला तो ये बहुत जल्दी एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे और फिर क्या होगा ना कि अंदर तक आपका ये ना पक नहीं पाएगा। तो लो फ्लेम पर पकाइए, बहुत ही कुरकुरे बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो क्रिस्पी क्रिस्पी से बनाने हैं तो लो फ्लेम पर पकाइए और बस ऐसे चलाते रहिए। जब हल्के हल्के गोल्डन हो जाएंगे, आपको दिख रहे हैं ये देखिए हल्के हल्के से गोल्डन हो गए हैं, तब हमें इनको निकाल लेना है। तो लो फ्लेम पे ही पकाइए, बढ़िया से पकेंगे, अच्छे पकेंगे और बहुत ही क्विक बन जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और बच्चों के तो बहुत फेवरेट है, ये बहुत पसंद है, बच्चों को दोनों तरह से पसंद है, ये क्रिस्पी वाले भी अच्छे लगते हैं। और अब मैं जो दूसरा तरीका आपको बताने वाली हूँ वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे हल्के हल्के से गोल्डन हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इनको पकाने में, लेकिन लो फ्लेम पर पकेंगे ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब इनको क्या करना है, आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं, गोल्डन गोल्डन। निकाल लेते हैं और अब अपना दूसरा बैच डालने वाले हैं। तो दूसरे बैच में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस क्या करना है, आपको बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और हल्का सा बेसन को ढीला कर लेना है, बस। ये वाले जो बनेंगे ना, ये एकदम फूले फूले से गोल गोल पूड़ी की तरह बनते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो अगर आपको सॉफ्ट खाने हैं तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने डाला और अब ये देखना एकदम से ना फूल जाएंगे एकदम। वो ये इनका एक अलग फ्लेवर है, अलग तरीके से मतलब ये अच्छा लगते हैं, एकदम क्रिस्पीनेस इनमें भी होती है पर ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो बच्चों को ऐसे भी बहुत पसंद है, तो आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन आपको एकदम चिप्स वाला वो चाहिए तो आप पहली वाली जो मैंने ट्रिक बताई उस तरह से आप बना सकते हो, तो वो चिप्स वाले हो जाते हैं। और अगर ये थोड़े से सॉफ्ट वाले चाहिए तो आप ऐसे आप देख सकते हो धीरे धीरे करके ना ये फूलने लगे हैं, आप दिख रहा होगा। तो बस क्या करना है, जब इनको डालना है तो यहाँ पे भी कढ़ाई का जो ऑयल का हमारा टेम्परेचर है वो हमें कम रखना है, यानी कि लो पे रखना है। तो बस इसको लो पे धीरे धीरे पकाइए, क्योंकि अगर इसको भी हाई पे किया ना तो क्या होगा, ऊपर ऊपर का जो बेसन की परत है ना वो सारी जो आपकी है वो जल्दी वो जो ना गोल्डन हो जाएगी और अंदर फिर आलू जो है ना वो कच्ची रह जाएगी। तो बस इसको भी इस तरह से डालिए, धीमे धीमे करके इसको पकाइए और जब एक साइड से ये हल्के हल्के से सुनहरे हो जाएंगे तो दूसरी साइड से पलट दीजिए। तो ऐसे अलट पलट के पकाइए, बहुत ही सुंदर बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी भी और मुलायम भी। तो देखिए गोल्डन हो चुके हैं।
तो अब क्या करना है, इनको निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बन के तैयार हैं। तो मानसून में बढ़िया से बारिश में मज़ा लीजिए, जल्दी से फटाफट, बहुत जल्दी बन जाते हैं, इनको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे प्लेट सजा दी है और ले लिया है हरी चटनी। तो ये हरी चटनी है हरी धनिया, पुदीने की, कच्चे आम की और हरी मिर्च की, बहुत बढ़िया है। तो एक साइड मैंने वो क्रिस्पी वाले रखना शुरू कर दिए हैं जो पहले बैच में बनाए थे, और दूसरी साइड अब मैं ये देखो गोल गोल फूले फूले वाले रखूँगी। तो इन दोनों का फ्लेवर तो एक जैसा ही है, लेकिन इनकी जो एक ज़्यादा क्रिस्पी हैं और एक कम क्रिस्पी हैं। तो अगर हल्के सॉफ्ट खाने हैं तो आप फूले वाले खाइए, और क्रिस्पी खाने हैं तो आप वो खाइए, ठीक है। दोनों ही मैंने आपको रेसिपी, मतलब दोनों आपको ट्रिक बता दी। तो कैसे लगी आपको मेरे आलू के पकौड़ों की ये रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो आलू के पकौड़ों की इस रेसिपी को ट्राई करिए, इस रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, ताकि फ्लेवर्ड किचन वाईटी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मानसून स्पेशल की आपको मेरी कौन सी डिश ज़्यादा पसंद आई, कौन सी रेसिपी, और आप मानसून स्पेशल में क्या बनाते हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो स्टार्ट हो चुकी है बढ़िया सी बारिश, तो मज़ा लीजिए। खूब सारी मानसून स्पेशल की डिशेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आगे भी करने वाली हूँ। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, खाइए, खिलाइए, बनाइए और बारिश का मज़ा लीजिए। तो रेडी टू ईट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।